अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। अगर आपके पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेथड हमने यूज़ करना है वो है एलिमिनेशन मेथड। वैसे इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, क्रेमर रूल से भी कर सकते हैं, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं, गाज एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। 7-8 डिफरेंट मेथड से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आंसर सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन है वो है एलिमिनेशन। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। a + b = 7 एंड a - b = 3। चूँकि एलिमिनेशन मेथड है, अगर इसमें हम बाय एडिंग कर लें, अगर इसको ऐड कर लें, क्योंकि एक वैल्यू को यानी b को हमने यहाँ पर a या b को हमने एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ये आपके पास अगर ऐड कर लें बाय एडिंग तो ये कैंसिल होगा। 1 + 1 ये आपके पास 2a, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम भी दे सकते हैं। तो 2a = 7 + 3 आपके पास हो जाएगा 10। उसके बाद अगर 2a = आपके पास 10 है तो 2 पर आप डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड। ऑन बोथ साइड a = आपके पास है 5, और इसी तरह आपके पास जो वैल्यू a = 5, ये किसी भी इक्वेशन a में आप इसको पुट कर लेते हैं या b में, तो इस तरह आप b की वैल्यू निकालें। यहाँ पर a और b की वैल्यू आपको चाहिए, तो इस तरह आप इसको पुट यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं, पुट a = 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर आप पुट कर लेते हैं a + b = यहाँ पर आपके पास 7, तो a की वैल्यू अगर 5 पुट कर लें, 5 प्लस यहाँ पर b = 7, b = 7, ये +5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, तो b = आपके पास = 2 के इक्वल आएगा। तो लिहाजा जो सोल्यूशन सेट आपके पास इसका आ रहा है, तो नीचे आप इसके बाद लिख सकते हैं a = आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो है 5, तो a = 5 एंड b = आपके पास है 2, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बी पार्ट की तरफ, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बी पार्ट को लिख चुके हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। m + n = 10, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, और इसी तरह m - n = 4, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। हमने जो मेथड यूज़ करना है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो ये आपके पास एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम ऐड कर लें, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास कैंसिल होगा। 1 + 1 2m = ये आपके पास आ जाएगा 14। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑन 2, अगर इधर 2 पर आप डिवाइड कर लेते हैं तो m = आपके पास आ जाएगा 7, और जब a की वैल्यू आपके पास आ जाए इन दो में से, तो उसको पुट कर लें 1 या 2 में, मर्ज़ी है आपकी। पुटिंग m = 7 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में आप ये वैल्यू पुट कर लेते हैं तो m + n = आपके पास 10 है, और m की वैल्यू 7 अगर आप इसमें पुट कर लें तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। n = 10 - 7, ये आपके पास n = 3। तो m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना चाहें तो m = 7 एंड n = 3, ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट पार्ट को अब करते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का सी पार्ट, p + q = 14 एंड p - q = 4। p + q = हमारे पास है 14, और आपके पास p - q = आपके पास 4। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम आप
दे सकते हैं। और इसी तरह अगर आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बाय एडिंग आप इसको ऐड कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर लें तो ये आपके पास कैंसिल होगा। 1 + 1 2p = 18। अगर आपको p की वैल्यू चाहिए तो 2p = 18 है। 2 पर दोनों तरफ डिवाइड करें। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड वी हैव p = 2 9s are 18। और इसी तरह अगर ये वैल्यू p = 9 अगर इसमें इक्वेशन 1 में आप पुट कर लेते हैं तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। पुट p = 9 इन इक्वेशन, ये आपके पास जो 1 है उसमें अगर आप पुट कर लेते हैं तो p + q = आपके पास 14 है। p की वैल्यू अगर आप 9 पुट कर लेते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो q को अगर आप इस साइड जोड़ लेते हैं 14 और ये +9 है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 14 से अगर 9 निकालेंगे तो ये आपके पास 5 q = 5। तो ये दो वैल्यूज़ p की वैल्यू 9 और q की वैल्यू आपके पास 5, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस तरह आप नीचे लिख सकते हैं p = 9 एंड q = 5। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो चलो डी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलो डी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। x + y = 25, x - y = 5 है। तो सोल्यूशन अगर इसको इक्वेशन 1 और 2 का अगर आप नाम दे देते हैं, x + y = 25 एंड x - y = 5। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2 एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको करना चाहते हैं तो इसको y या x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बाय एडिंग वी है, अगर ऐड करना चाहें तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। ये और ये कैंसिल होगा। 1 + 1 2x = आपके पास ये हो जाएगा 30। ये अगर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है यहाँ पर तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास सोल्यूशन जो आएगा 15, x = आपके पास आएगा 15। तो अगर y की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो इक्वेशन पुट आप कर लें इसको। पुट x = 15 इन इक्वेशन EQ1। इक्वेशन 1 में अगर आप पुट कर लेंगे x + y = 25 तो ये आपके पास x की वैल्यू अगर आपके पास 15 है, 15 + y = 25, y = आपके पास 25 माइनस, तो 15 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस होगा। 25 से 15 निकालेंगे तो ये 10 आपके पास, y = आपके पास ये हो जाएगा 10। तो नीचे अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x = आपके पास जो वैल्यू आ रही हैं, एक x = 15 एंड y = आपके पास 10, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम ई पार्ट को भी लिख चुके हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास x + y = 11 और x + 3y = 25। ये आपके पास इक्वेशन 1 और ये आपके पास इक्वेशन 2 होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इनको ऐड कर लें तो y या x को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग वी हैव, बाय सब्ट्रैक्टिंग, अभी आपको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब इसको आप एलिमिनेट कर सकेंगे। तो ये आपके पास प्लस है तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, माइनस, यहाँ पर माइनस और इसके साथ भी प्लस है, यहाँ पर भी माइनस, ये और ये कैंसिल होगा। तो 3y से अगर आप 1y निकाल लेते हैं -2y आपके पास आएगा। और 25 से अगर 11 निकालें तो आपके पास ये आ जाएगा 14, लेकिन साथ माइनस भी लगेगा। तो यहाँ से माइनस और ये माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हैं, या y = आपके पास -14, ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इससे आपके पास सोल्यूशन जो आएगा y = 7। यही वैल्यू अगर इस इक्वेशन 1 में आप पुट कर लेते हैं, पुट y = 7 इन इक्वेशन 1 वी हैव, अगर इस तरह आप इसको पुट करेंगे तो x + y की वैल्यू है 7 = 11। तो x = ये आपके पास जो 11 है, तो 11 और 7 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो ये आपके पास 4। तो x = आपके पास इसकी वैल्यू 4।
तो नीचे अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू आपके पास 7, और ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इफ पार्ट को। इफ हमारे पास चलो सोल्यूशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 65। इसको इक्वेशन 1 का नाम आप दे सकते हैं। 5x प्लस 3y इक्वल टू 95, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम अगर आप देंगे। एलिमिनेशन के लिए y या x को एलिमिनेट करने के लिए बाय एडिंग वी हैव, अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं, सॉरी एडिंग से नहीं होगा, सब्ट्रैक्टिंग से होगा। बाय सब्ट्रैक्टिंग अगर ऐड करेंगे तो ये आपके पास एलिमिनेशन जो है वो नहीं होगी। बाय सब्ट्रैक्टिंग वी हैव, तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें वी हैव, तो सब्ट्रैक्शन में आपके पास साइन जो है वो चेंज होंगे इस तरह। तो 3y और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको आपने कैंसिल कर दिया, 5 से अगर आप 2 निकाल लेते हैं 3 रह जाएगा, लेकिन ग्रेटर वाले का अलामत जो है वो सिंबल भी आप लाजमी लगाएंगे माइनस। तो नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा तो -3x इक्वल टू हमारे पास 65 से हम 95 तो नहीं निकाल सकते, 95 से आप 65 निकालेंगे तो ये आपके पास 0 और 9 में से 6 निकालेंगे तो 3, लेकिन ग्रेटर वाले का सिंबल आप लगाएंगे तो ये आपके पास -30 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आपके पास -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस माइनस आपके पास प्लस और 3 10 are 30, तो x इक्वल टू आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 10। यही x इक्वल टू पुट अगर आप कर लें x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में आप ये पुट कर लेते हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल टू आपके पास है 65। अगर x की जगह आप 10 पुट करेंगे, 2 into 10 प्लस 3y इक्वल टू 65, तो 2 10s are 20 प्लस 3y इक्वल टू 65। तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा 3y इक्वल टू 65। ये प्लस 20 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -20, और ये आपके पास 45 रह जाएगा। तो 3y इक्वल टू आपके पास है 45, y इक्वल टू अगर ये 3 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड होगा, 3 पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 15 आ जाएगा इसकी जो है ना y की वैल्यू। तो सोल्यूशन आप लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू आप यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू आपके पास है 15। ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। साथ साथ वीडियो को एक बार आप लाइक किया करें ताकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए अपलोड कर सकें। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर हम जी पार्ट को लिख चुके हैं। 2p माइनस 3q इक्वल टू 13 एंड 7p प्लस 2q इक्वल टू 18। इसको अगर इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, तो इसको यहाँ पर q को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर 6q यहाँ पर भी होना चाहिए। तो इसको 3 2s are 6 और 2 3s are 6 ताकि ये वैल्यू सेम आ जाए, तो तब इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को जो है 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1, दिस इम्प्लाइज दैट ये आपके पास अगर इक्वेशन 1 को अगर आप कर लेते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4p माइनस 2 3s are 6q और इक्वल टू 13 2s are 26। और इसी तरह इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, दिस इम्प्लाइज दैट इसको अगर 3 के साथ पूरी इक्वेशन को सारी इक्वेशन को दोनों तरफ मतलब आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 7 3s are 21p और प्लस 3 2s are 6q इक्वल टू, और 8 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। उसके बाद अगर इसको आप ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग वी हैव, अगर इसको आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास होगा, ये तो आपके पास कैंसिल होगा। 21 में अगर 4 आप कर लेते हैं तो 25p इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये आपके पास 10 और 1 यहाँ पर ये आपके पास 50 हो जाएगा इसकी जो वैल्यू है
26 प्लस 24 आप करेंगे। अब आपको चाहिए p की वैल्यू, तो 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। p इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 25 2 जार, तो p की वैल्यू आपके पास आएगी 2। और इसी तरह अगर आप ये पुट कर लेते हैं p की वैल्यू इसमें, यानी पुट p इक्वल टू 2n इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में आप पुट कर लेते हैं 2p माइनस 3q इक्वल टू आपके पास है 13। तो अगर ये आपके पास इसकी वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर मैं p की वैल्यू को पुट कर लेता हूँ 2 इंटू p की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू q इक्वल टू 13। तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 इंटू q इक्वल टू 13। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 3q इक्वल टू 13। ये प्लस 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 4, और 13 से अगर आप 4 निकाल लें तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपको सिर्फ q की वैल्यू, तो ये आप माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड होगा। माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जार 9, और माइनस ऊपर आप लगा देंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। तो आप लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 2, p की वैल्यू 2 एंड q की वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस 3। ये इसका हमारे पास हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम h पार्ट को भी लिख चुके हैं, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो b को यहाँ पर अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो इसको 7 के साथ और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को 7 के साथ और इक्वेशन 2 को 2 के साथ, ताकि ये सेम हो जाए, इधर भी 14 इधर भी 14। अगर a को एलिमिनेट करना चाहें 2 5 जार 10, 5 2 जार 10, फिर ऊपर वाले को 2 के साथ और नीचे वाले को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपकी मर्ज़ी है। तो चलो मैं इसको इक्वेशन 1 को 7 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, दिस इम्प्लाइज दैट अगर 7 के साथ इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 5 जार 35 a प्लस 7 2 जार 14 b इक्वल टू 7 3 जार 21, 2 आ जाएगा, 7 2 जार 14 और 2 16। आपके पास इस तरह आपके पास 161 आ जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, दिस इम्प्लाइज दैट अगर इस इक्वेशन 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जार 4, 4a प्लस 14b इक्वल टू 3 2 जार 6। तो अब अगर आप इसको यहाँ पर बाय सब्ट्रैक्टिंग कर लें, अगर यहाँ पर इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो ये भी माइनस साइन आपके पास चेंज होंगे, और यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस होगा, ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को अगर 35 में से अगर 4 आप निकाल लेते हैं तो ये आपके पास 31a इज इक्वल टू, यहाँ से एक बार लेंगे तो ये 11 में से 6 निकालेंगे तो 5, और यहाँ पर अब 5 हो जाएगा और ये 1। आपको a की वैल्यू चाहिए 31 पर अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। तो साइड पे मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 155 डिवाइडेड बाई 31, अगर 5 से करें 5 1 जार 5, 3 5 जार 15, तो ये 0, इससे आपके पास सोल्यूशन आएगा 5। तो अब यही वैल्यू a इक्वल टू 5 हम पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन 1 में, a इक्वल टू 5 पुट कर लेते हैं इसको यहाँ पर इक्वेशन, पुट a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी हैव। अगर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 आपके पास है 5a प्लस 2b इक्वल टू 23। अगर इसमें a की वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू b इज इक्वल टू 23। तो 5 5 जार 25 आप लिख सकते हैं, प्लस 2b इक्वल टू 23। अगर ये प्लस है दूसरी तरफ आप लेकर जाएंगे तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा, माइनस 25, और 25 से 23 निकालेंगे तो माइनस 2, 2b इक्वल टू माइनस 2। तो b इक्वल टू माइनस 2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो -1।
b इक्वल टू -1 आपके पास, b इक्वल टू -1। तो इस तरह आप नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 5 एंड जो b की वैल्यू है b इक्वल टू वो आपके पास -1, यही इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब हमारे पास ये जो लास्ट पार्ट इसका आ चुका है, तो इसको आप दे सकते हैं इक्वेशन 1 का नाम और यहाँ पर इसको दे सकते हैं इक्वेशन 2 का नाम। तो यहाँ से आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर हमारे पास 6y हो जाए तो फिर इसको 8 करें तो एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ इस इक्वेशन को अगर आप कर लेते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं तब भी आएगा, या ऊपर वाले को 3 के साथ और नीचे वाले को 6 के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो मैं लिख लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1। दिस इम्प्लाइज डेट अगर 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 7 जार 21x माइनस 3 6 जार 18y इज इक्वल टू, अगर इसको 3 के साथ 3 4 जार 12, 1 करी 3 5 जार 15 और 1 16 162। और इसी तरह यहाँ पर इक्वेशन 2 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2। दिस इम्प्लाइज डेट अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 2 जार 12, 12x प्लस 6 3 जार 18y इज इक्वल टू, अगर इसको 6 के साथ करें 6 9 जार 54, 5 कैरी हो जाए 6 3 जार 18 और 5 23 आपके पास इस तरीके से ये हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं बाई एडिंग, अगर ऐड कर लेते हैं इन इक्वेशन को, दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं ये तो हमारे पास कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास 3 और ये भी 3 आपके पास ये हो जाएगा 33x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो ये 6 और 6 प्लस 3 ये आपके पास 9 और 2 प्लस 1 3, 396 आपके पास हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू 396 डिवाइडेड बाई 33, और अगर ये आप कर लेते हैं इसको, अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो ये तो आपके पास 3 से भी डिवाइड होगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6 और 3 आपके पास हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। अब अगर आप 132 को अगर आप 11 1 जार 11 ये हो जाएगा 2 और 11 2 जार 22, तो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा 12। इसको जो एक्स्ट्रा है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, जो डिवीजन आप इसकी देख चुके हैं। तो यहाँ पर पुट x की वैल्यू तो आपके पास आप देख चुके हैं 12 हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी हैव, अगर ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में आप पुट कर लेते हैं तो इक्वेशन 1 है आपके पास 7x माइनस 6y इक्वल टू 54। यहाँ पर x की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 माइनस 6 इंटू y इक्वल टू 54, तो 7 2 जार 14 1 हो जाएगा, 7 1 जार 7 और 1 84 इंटू 6y इक्वल टू दिस। अब हमें अगर ये प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6y इक्वल टू 54 माइनस करेंगे 84, तो 84 से अगर हम 54 निकाल लेते हैं तो 0 और ये 3, लेकिन ग्रेटर वाले का साइन तो माइनस 30 आपके पास हो जाएगा, तो माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। और अगर y की वैल्यू आपको चाहिए तो माइनस 30 डिवाइडेड बाई ये आपके पास हो जाएगा माइनस 6 दूसरी तरफ, माइनस माइनस प्लस और 6 5 जार 30, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 5। तो सोल्यूशन आपके पास हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 12 और y इक्वल टू 5। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज जो है 8.2 आपके पास कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 8.3 का भी यूट्यूब पर फ़ौरन बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।